स्वागत है आप सभी को श्रद्धा के होम कुकिंग में। आज हम दिखा रहे हैं आपको क्रिस्पी प्रॉन पकोड़ा, खाजिंग नाकुप्पीगा बोरा, खाजिंगा जेनमगा बोरा। सो ये बहुत क्रिस्पी बना था, बहुत ही अच्छा हुआ था। आप यहाँ पे मैं आपको कुछ इस तरह की टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी पकोड़े जो है जो ये प्रॉन्स के बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। आप इसे एज ए स्टार्टर भी किसी पार्टी पे इस्तेमाल खा सकते हो, या आप इसको एज ए कॉन्डिमेंट आप किसी दाल चावल के साथ या इरोम्बा के साथ इसको खाओगे तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने ना इस तरह की जो छोटी वाली प्रॉन्स आती है, एकदम छोटी वाली रिवर की पॉन्ड की इस तरह की आती है, काफ़ी छोटी छोटी। इवन सी प्रॉन्स में भी ना ऐसे छोटे वाले आते हैं, तो ये वाले प्रॉन्स का इस्तेमाल करेंगे हम। तो इसका जो फ्लेवर है इसी प्रॉन्स का एक अलग सा होता है, तो इससे ट्राई कीजिए आप। तो मैंने यहाँ पे ना इसको मैं चाइनीज़ चाइप्स, जो जेनम के पत्ते, जो मैंने आपको पहले भी बोला था इसको चाइनीज़ चाइप्स कहते हैं। तो हम लोग आसाम में इसको जेनम कहते हैं, और मणिपुर में इसको नाकुप्पी भी कहते हैं कुछ लोग, मतलब जैसे मणिपुरी में नाकुप्पी या जेनम। तो इसके साथ बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 कटोरी भर के मैंने प्रॉन्स लिया है, और नाकुप्पी मैंने ऑलमोस्ट 1 कटोरी जैसा नाकुप्पी का लिया है काट के। नाकुप्पी का क्वांटिटी ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। ग्रीन चिली, 2 से 3 ग्रीन चिली उसको कट कर लिया, और फिर अदरक जिंजर पेस्ट डाला, फिर 1 कप बेसन, एंड हाफ कप चावल का आटा। और इसका जो क्रिस्पीनेस है ना, ये जो है सूजी, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सूजी डाला है। आप चावल के आटे का क्वांटिटी और थोड़ा बढ़ा सकते हो अगर आपके पास सूजी नहीं है तो। पर प्लीज़ आप इस तरह से सूजी ऐड करके देखिए, इतनी क्रंची होती है ना आपकी पकोड़े, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आधे चम्मच से एकदम कम हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच जीरा, और एक थोड़ा सा ये सोडा, इसको जो खाने का सोडा आता है जो पकोड़े में भी डलता है, जो जिससे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, वो थोड़ा सा चुटकी भर, 2 चुटकी डाला। और 1 चम्मच नमक। नमक हमेशा स्वाद अनुसार, कम खाए तो ही अच्छा। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिला लेंगे। आप जब पानी डालेंगे तो एकदम से पानी मत डालिएगा, धीरे-धीरे डालिए, क्योंकि आपके प्रॉन्स भी वॉश किया हुआ है ना, तो उसमें भी अपना एक थोड़ा-सा पानी होता है। तो इस तरह से मैं पहले थोड़ा-सा पानी डालूँगी, फिर उसको मिक्स करना शुरू करूँगी। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप इसे मिक्स करते जाएँगे ना, तब थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालिएगा। एक चीज़ है कि इसमें आपने जो चावल का आटा इस्तेमाल किया, आपने जो सूजी इस्तेमाल की, इसके वजह से ना वो पानी बहुत खींचेगा। पर आपका प्रॉन्स जैसे ही आप उसमें नमक लगाओगे ना, उसका अपना एक पानी उससे रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे लगभग मेरे आधे कप से भी कम पानी लगा था इसमें। तो आप थोड़ा धीरे-धीरे मिलाइए, धीरे-धीरे इसको ऐसे मिक्स करते जाइए। आप ज़्यादा ज़ोर से दबाइएगा मत, क्योंकि ये प्रॉन बहुत सॉफ्ट होती है। तो मैंने यहाँ पे ना और 1 चम्मच जैसा बेसन ले लिया, और उसको भी इस तरह से मिक्स कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया, थोड़ा ज़्यादा वेट हो गया। ये वाले पकोड़े का जो बैटर होता है वो ज़्यादा वेट नहीं बनाना है आपको। तो ये देखिए यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल चढ़ा दी, हमारी प्रॉन की बैटर, पकोड़े की बैटर एकदम रेडी है। तो अभी हम इसको तुरंत ही फ्राई कर सकते हो आप, इसको रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, या नहीं तो आप इसको 4 से 5 मिनट रेस्ट के लिए भी रख सकते हो। मैं तुरंत ही फ्राई कर रही हूँ, बहुत क्रिस्पी बना था ये। देखिए इस तरह से आप तेल पे उसको डालेंगे। इसको आप क्या करेंगे ना, आप थोड़ा-सा आप बैटर ले लीजिए ये जो पकोड़े का, इस तरह से अपने हथेलियों में दबाइए। जैसे आपके 2 फिंगर में, आपके जो बड़े फिंगर है ना, उससे उसको ना इस तरह से हल्के-हल्के से इस तरह से दबाएँगे ना, तो ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, थोड़ा-सा। फिर उसको आप गरम तेल में डालिए। इससे क्या होता है, आपके पकोड़े जल्दी भी पकते हैं, अंदर तक पकेंगे सारे प्रॉन्स, क्योंकि हमने कच्चे प्रॉन्स का इस्तेमाल किया है। तो उस सारे प्रॉन्स अंदर तक पकेंगे और बहुत क्रिस्पी भी बनेगा, बहुत कुरकुरा बनेगा। और
ध्यान रखिए कि आपका तेल का आँच ज़्यादा हाई में नहीं होना है, मीडियम पे होना है, क्योंकि हम इससे हल्के-हल्के करके इसको हम फ्राई करेंगे। अभी देखिए ये एक टेक्निक आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से आप थोड़ा-सा एक कटोरी या ग्लास में पानी लीजिए और पानी को इस तरह से छिटक दीजिए आपके पकोड़े के ऊपर, जस्ट हल्का-सा, ज़्यादा नहीं। इससे क्या होता है ना, आपका तेल जो है ना अचानक से स्पिल होता है, जैसे ना तेल ऊपर आता है, छटकता है तेल। तो उससे आपके पकोड़े के अंदर तक जो गरम तेल है ना वो अंदर तक जाता है, और इससे ना पकोड़े जल्दी भी पकते हैं, अंदर से क्रिस्पी होता है। ये टेक्निक आप इस्तेमाल करके देखिए। और देखिए यहाँ पे मैं प्रॉन्स को हर 1 डेढ़ मिनट में अलटते पलट रही हूँ, उसको अलग से पलट-पलट के इसको चारों दोनों तरफ से ना अच्छे से भूनेंगे हम। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम इसे क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, ऊपर से हमारा प्रॉन कच्चा है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा-सा मीडियम आँच पे पकाएँगे। धीमे भी नहीं पकाना है, अगर आप इसको धीमे पकाओगे तो सारा तेल खींच लेगा वो। आपका गैस का फ्लेम ज़्यादा लो भी नहीं, एकदम मीडियम पे रखिए, हाई पे भी नहीं, हाई पे होने से अंदर से नहीं पकेगा ये, बाहर से ही ये जल जाएगी। तो मीडियम आँच पे आप अलटते-पलटते हुए इसको पकाइए। कम से कम आप 4-5 बार इसको ना अलट-पलट करके ऑलमोस्ट एक बैच रेडी होने में मुझे 5 से 6 मिनट लग गया। थोड़ा टाइम लगता है, पर सब्र का फल मीठा होता है। तो आप इससे ध्यान रखिए कि आप जो इस तरह से इसको धीमी आँच पे, मीडियम आँच पे करके इस तरह से कम एकदम आप ज़्यादा पकौड़ा एक साथ मत डाल दीजिएगा। इस तरह से देखिए मैंने किस तरह से फिर से हथेली में दबा के अपने बड़े फिंगर से इसको दबा-दबा के ऐसे फ्लैट करके फिर उसको इस तरह से तेल में डालेंगे। तो ऐसे करके मैं सारी बैच रेडी कर फ्राई कर लूँगी। मेरी एक बैच ऑलरेडी फ्राई हो चुकी है। देखिए यहाँ पे फिर से मैंने पानी का छींटा दिया है इसको। ये टेक्निक एक बार आप ज़रूर से इस्तेमाल करिए जब आप नेक्स्ट टाइम कोई भी पकौड़ा बनाते हैं, किसी भी चीज़ का पकौड़ा बनाते हैं। तो इस तरह से मेरी सारे पकोड़े अभी रेडी हो चुके हैं। देखिए ऑलमोस्ट ये गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है आपको। देखिए ये पूरे सुनहरी लाल हो गई ना, इस स्टेज तक पकाना है, तब जाके ये क्रिस्पी बनेगी। और इससे ज़्यादा भी मत पकाइए, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी खाजिंगी जेनमगा बोड़ा। खाजिंग मतलब प्रॉन्स के पकोड़े। तो बहुत ही यम्मी डिलीशियस पकोड़े हैं ये। प्लीज़ आप इसे अपने घर में इस तरह से छोटी प्रॉन्स के साथ आप ट्राई कीजिएगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच आपके सारे सपोर्ट के लिए। एंड डू ट्राई and like my channel and subscribe to the channel and click on the bell icon. Thank you so much. आज जब मैं ये पकोड़े की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मुझे मेरी दादी की बहुत याद आ रही है। मेरी छोटी दादी, उनको ये वाले पकोड़े बहुत पसंद थे। तो उन्होंने ही मुझे ये टेक्निक सिखाया था कि आप इस तरह से थोड़ा ज़्यादा चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे या आप इसमें थोड़ा-सा सूजी डाल देंगे तो आपके पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो इस तरह की छोटी-छोटी टिप्स जो हमारी दादी-नानी हमें सिखाती है ना, इससे बहुत काम आता है। आप इस तरह से ज़रूर इसको ट्राई करके एक बार देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।